नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और हम डेली करंट अफेयर का जो सेशन चला रहे हैं उस सेशन में आप देखेंगे आज 23 सितंबर 2023 का करंट अफेयर 23 सितंबर है। आज के दिन का हम करंट अफेयर देखने के लिए इस नए वीडियो में आ गए हैं, तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी को अपील है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और चलते हैं आज 23 सितंबर का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन जो देखते हैं। इस सेशन में हम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, 5 क्वेश्चन वन लाइनर करवाएंगे और 1 क्वेश्चन का जवाब देंगे और 1 नया क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। जो किरीटेश्वर गांव है उसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है, वो किस राज्य में स्थित है? तो हमें इसका आंसर बताना है। तो वो है पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल राज्य का जो किरीटेश्वर गांव है उसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? पश्चिम बंगाल का। सीवी आनंद बोस जो हैं, सीवी आनंद बोस गवर्नर है और ममता बनर्जी सीएम है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन ए में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? उड़ीसा राज्य का। प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल गवर्नर हैं उड़ीसा राज्य के और जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। तो ये उड़ीसा के बारे में थोड़ी जानकारी रही। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? गुजरात का। आचार्य देवव्रत जो हैं, आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं गुजरात के सीएम। तो ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल का हमने देख लिया। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का राजधानी जो है वो है जयपुर और कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर राजस्थान के और जो सीएम है उसका नाम है अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम राजस्थान के। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वैनेडियम धातु की खोज कहाँ पर हुई है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो वैनेडियम जो धातु है उसकी खोज कहाँ पर हुई है? वैनेडियम की खोज जो है वो ऑप्शन बी में दिया है गुजरात राज्य में वैनेडियम की खोज हुई है। गुजरात के बारे में अभी हमने उपर्युक्त एक क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल देखा। गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, स्थापना दिवस क्या है और राजधानी क्या है। केरल ऑप्शन ए में दिया है कि तो केरल की बात करते हैं। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरिफ मोहम्मद जी वहाँ के गवर्नर हैं और पिनराई विजयन सीएम है केरल के। ऑप्शन सी में दिया है गोवा। तो जो गोवा की राजधानी है वो है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है और स्थापना दिवस 3 मई 1987 को मनाया जाता है। 3 मई 1987 को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और PS श्रीधरन पिल्लाई जो हैं, PS श्रीधरन पिल्लाई गवर्नर है गोवा के और जो प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं। तो आगे देखते हैं कर्नाटक जो ऑप्शन डी में दिया है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक का जो स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। थावरचंद गहलोत जो हैं वो सीएम है, गवर्नर हैं कहाँ के? कर्नाटक के। और सिद्धारमैया सीएम हैं कर्नाटक के। तो ऑप्शन जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी। तो केरल, गुजरात, गोवा और कर्नाटक के बारे में हमने जानकारी देख ली। वैनेडियम जो धातु है क्वेश्चन पूछ रहा है वो गुजरात राज्य में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा गुजरात। आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में
प्रमिता मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है, प्रमिता मलिक जो है वो किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है, उड़ीसा राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष का जो नाम है वो प्रमिता मलिक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी देख ली है। ऑप्शन ए में दिया है झारखंड, तो झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और झारखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन हैं गवर्नर कहाँ के? झारखंड के। और जो वहाँ के सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन जी। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड का, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बीबी हरिचंदन, बीबी हरिचंदन। और जो वहाँ के सीएम हैं वहाँ हैं भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। स्थापना दिवस है 2 जून 2014 को मनाया जाता है स्थापना दिवस तेलंगाना का। टी सुंदरराजन जो हैं जो गवर्नर हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम तेलंगाना के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डिटेल देख लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 5.6%, ऑप्शन सी 7.5% और ऑप्शन डी 6.8%। तो किसने? इंडिया रेटिंग एजेंसी का नाम है इंडिया रेटिंग। और वित्त वर्ष कौन है? 2024। उसमें विकास दर क्या रहेगी? डेवलपमेंट रेशियो जो रहेगा, रेट रहेगा वो क्या रहेगा? 6.2%। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 आंसर होगा ऑप्शन ए 6.2%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति विनियमित करने हेतु तो विधेयक पेश किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने जो राज्य में कुलपति हैं उनकी नियुक्तियों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। एसपी शुक्ल जो हैं, शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर हिमाचल प्रदेश के। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान। राजस्थान की जो बात करते हैं तो जयपुर राजधानी है, कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं और अशोक गहलोत वहाँ के सीएम है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो हैं वहाँ के गवर्नर। और भगवंत मान जी वहाँ के सीएम हैं कहाँ के? पंजाब के। यदि उत्तराखंड ऑप्शन सी में दिया है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण जो राजधानी है। 2 राजधानियाँ हैं उत्तराखंड की। 9 नवंबर सन 2000 को स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड का। लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह गवर्नर हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह। और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? उत्तराखंड के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो कौन 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत देश।
2027 में होने वाले 2027 में जो सीमेंट में के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस होगा उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में कहां पर G20 और संरचना कार्य समूह की बैठक आरंभ की गई है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी रामेश्वरम में, ऑप्शन सी खजुराहो में और ऑप्शन डी नोएडा में। तो ये जो स्थान है वो किस स्थान पर G20 और संरचना कार्य समूह की बैठक प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी खजुराहो। खजुराहो जो कहाँ है, एमपी में एक जगह है खजुराहो। तो खजुराहो में G20 और संरचना कार्य समूह की बैठक आरंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है। ऑप्शन ए लोमड़ी, ऑप्शन बी मिथुन, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी नीलगाय। तो जो जानवर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिथुन। मिथुन जो जानवर है उसको खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी मिथुन जानवर को खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी तिमोर लेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिम्बेक्स जो है सिम्बेक्स एक अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, वो भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो इसमें नाम पे ही छुपा है सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ भारत ने एक युद्ध अभ्यास किया हुआ है, उसका नाम है सिम्बेक्स। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर होगा। भारत और सिंगापुर के भी सिम्बेक्स अभ्यास का अनावरण किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी लंदन। तो 14वां जो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर किया गया है, वो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा चैनल जो है स्टडी विद सेलेक्टर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों से अपील करें, इसको सब्सक्राइब करवाएं। आप हमारा सहयोग करें, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे और आपको इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी तैयारी को एक बेहतर स्तर पर ले जाएगा। तो इस जो वीडियो को हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF देखने के लिए, PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का अपना एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाएं और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएंगे जो आपको हर रोज़ का PDF मिलने के बाद आप रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो कृपया आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार फिर से देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है मिजोरम, ऑप्शन सी में दिया है मणिपुर और ऑप्शन डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है उसको प्रारंभ किया गया है। और मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उन्हीं के द्वारा ये मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के जो CM गवर्नर है वो कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के बारे में हमने जानकारी देख ली।
अब ऑप्शन बी में दिया है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी जो है वो देखते हैं, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और वहाँ जो गवर्नर है हरिबाबू कम्भनपति हैं। मिजोरम के हरिबाबू कम्भनपति हैं। कौन गवर्नर है मिजोरम के। और जोरमथंगा जो हैं वो हैं गवर्नर मिजोरम के। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है, मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर की जो स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972 को मनाया जाता है। अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ, मणिपुर के। और जो एन बीरेन सिंह हैं वो कौन है, वो एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं मणिपुर के सीएम। और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी में दिया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है ईटानगर। और 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश का मनाया जाता है। केटी परनायक हैं गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के। पेमा खांडू सीएम हैं अरुणाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुभारंभ किया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन है, अपूर्व चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं अपूर्व चंद्र ने किस शीर्षक के नाम से एक ई बुक का अनावरण किया है। ऑप्शन ए भारत एक शक्ति, ऑप्शन बी मैनकाइंड 1, ऑप्शन सी इंडिया टाइलैंड और ऑप्शन डी पीपल्स G20। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, अपूर्व चंद्र जो हैं वो कौन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं। उन्होंने एक ई बुक का अनावरण किया है। उस बुक का जो शीर्षक है उसका नाम क्या है, पीपल्स G20। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी में जो दिया है पीपल्स G20 यही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अपूर्व चंद्र ने एक ई बुक पीपल्स G20 के नाम से अभी अनावरण किया है। और अपूर्व चंद्र जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं बंद कर दी हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ताइवान और ऑप्शन डी अजरबैजान। तो भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं बंद कर दी हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिया है कनाडा। कनाडा देश के लिए भारत ने उनके कनाडा के जो नागरिक हैं उनके लिए भारत ने वीज़ा सेवाएं बंद कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। ट्रूडो जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अभी जो G20 शिखर सम्मेलन में आए थे उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया था, तो वो कनाडा के हैं। तो कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीज़ा सेवाएं बंद कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ने अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया है। अगस्त 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ किसको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी मोहम्मद रिजवान और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो ICC ने अगस्त 23 के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब प्रदान किया है वो किसको, बाबर आजम जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं और पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं और ओपनर हैं। तो ये बाबर आजम को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किसने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम हासिल किया है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है क्या होगा, दुनिया की सबसे मुक्त जो अर्थव्यवस्था है उसका खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम किया है। और ये खिताब किससे उन्होंने अपने नाम किया है, वो हांगकांग। अभी तक 70 सालों से हांगकांग के नाम ये खिताब था। तो इसको हांगकांग को पीछे करते हुए सिंगापुर अब पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा सिंगापुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है नार्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 का खिताब किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए
नेहा आहूजा, ऑप्शन बी मिष्टी अवस्थी, ऑप्शन सी स्वाति नायक, ऑप्शन डी किरण साहू। तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 का खिताब किसे दिया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वाति नायक जो हैं, स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाति नायक जो हैं उनको नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के खिताब प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय उत्सव नदी उत्सव शुरू किया गया है? वो कहां, कब? 22, 23, 24, 22, 23 और 24 सितंबर को ये किया जा रहा है। कौन सा नदी उत्सव? तो ये किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको बताना है, किस जगह पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी बंगलौर। तो ये जो नदी उत्सव है ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में 3 दिवसीय 22, 23, 24 सितंबर को नदी उत्सव मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से आने से पहले आप सभी से अपील है, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा सहयोग आप दें, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है हम आपके लिए उतना काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, करंट अफेयर का, हिंदी का, इतिहास का, मैथ, रीजनिंग, जो भी हमसे हमारे समय के अनुसार जो भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी हम उस हिसाब से आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और आप हमारे साथ विश्वास बना के रखिए, आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में कहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी असम। तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो लागू किया गया है, किस राज्य में लागू किया गया है ये हमें बताना है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लागू किया गया है नागालैंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा, नागालैंड राज्य में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया गया है। ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी असम के बारे में हमने जानकारियाँ आपको दे चुके हैं। तो असम के बारे में शायद जानकारी नहीं दी है हमने, तो असम के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए। असम की राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है असम की राजधानी दिसपुर है। और गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर। हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डिटेल हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख किस देश से संबंधित है? अभी ये सुर्खियों में रहा है, चर्चाओं में रहा है ये स्थान नागोर्नो काराबाख। तो ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी वियतनाम। तो ये जो नागोर्नो काराबाख है ये अजरबैजान देश से संबंधित है। यहाँ पर अजरबैजान ने अभी सैन्याभ्यास शुरू कर दिया है। तो ये अजरबैजान से संबंधित है ये जगह नागोर्नो काराबाख। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद हम 5 वन लाइनर देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने 21 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी सिक्किम। तो वो किस राज्य है, वो कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम बताना है जो 21 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए हुक्का और तंबाकू के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 21 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा। थोड़ा जानकारी देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में, जानकारी देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। रमेश बैस जो हैं वो है गवर्नर और एकनाथ शिंदे हैं सीएम महाराष्ट्र के। कर्नाटक के बारे में हमने बात कर ली है, केरल की बात हमने कर ली है, सिक्किम के बारे में बात करना बाकी है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो गवर्नर है। प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हैं सीएम सिक्किम के। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य ने 21 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आगे देखते हैं
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हम कुछ लेके आते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें आपको देखना होता है और याद रखना है, ये रिवीजन होते हैं। अब ये हमने कहीं ना कहीं इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाया है और उसी को हम वन लाइनर के रूप में लाते हैं जिससे आपका रिवीजन होता रहता है। तो देखते हैं वन लाइनर के रूप में 5 क्वेश्चन। भारत का 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात राज्य में 100% हर घर जल घोषित किया गया है। ऑप्शन जो पहला पॉइंट है उसको आप देख लिए, इसको ध्यान में रखना आप, और ये वन लाइनर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव जो है वो भरतौल है। वो कहाँ पर स्थित है? भरतौल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर इस भरतौल गांव में हर घर में आरओ का जल उपलब्ध है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय वो किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला कहा जा रहा है इसलिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थित है। और क्वेश्चन जो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत जो है वो INS विक्रांत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, INS विक्रांत को स्वदेश निर्मित है, पहला विमान वाहक पोत है। ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित है विमान वाहक पोत INS विक्रांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम जो है शालिजा धामी है। नाम है, महिला का नाम है शालिजा धामी। वो कहाँ पर? भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और पिछला जो है 11 सूत्री कार्यक्रम जो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया था, तो उसका आंसर जो पिछले सवाल का आंसर है वो है महाराष्ट्र, और क्वेश्चन जो था वो है 11 सूत्री कार्यक्रम तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। और अब आगे देखते हैं आपके लिए पिछले दिन हमने एक जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वन और 5 वन लाइनर पढ़ाए थे उसके डिटेल हमने बहुत अच्छे से बताए हैं। वहीं से हम एक क्वेश्चन आपके लिए उठा के यहाँ पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है। तो आप इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। तो उसके लिए आपके लिए जो प्रश्न दे रहे हैं वो क्या है? T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। इसमें एक शब्द छूट गया है, T20 विश्व कप 2024। T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका आंसर देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे विजिट करें, वहाँ पर हमने इसको बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा की है। वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये जानकारी मिलेगी और आपको सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। है अगले हम जो 24 सितंबर का करंट लाएंगे उसमें तो हम इसका जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन आप अभी जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर विजिट करें। और अंत में आप सबको हम एक दिवसीय परीक्षाओं के संबंधित अलग अलग सब्जेक्ट की PDF उपलब्ध करा रहे हैं, धीरे धीरे उसका मटेरियल तैयार करवा रहे हैं। तो इसके लिए क्विज बनाएंगे, आपका सहयोग चाहिए। तो YouTube चैनल जो हमारा है स्टडी विद सिलेक्टर्स को उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने के लिए आप शेयर करें। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है जहां पर हम इस वीडियो का PDF जो है उसको डालते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी को आप बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलने तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।